बैग में कुल मिला के 552 रुपए, कहता है बैग में 552 रुपए। तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान देना, अगर बैग में 552 रुपए, तो मान लेते हैं 50 पैसे के अगर 3 सिक्के होंगे तो 150 पैसे बने, 25 पैसे के 5 हुए तो 125 पैसे बने, और 10 पैसे के 7 सिक्के हुए तो 70 पैसे बने। तो टोटल पैसा कितना बना? 5 7 2 9 5 14, हाँ जी, और एक और एक 2 345 पैसे, यानी 3.45 रुपीज। 3.45 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 552 रुपए का। तो एक यूनिट की वैल्यू 552 बटे 3.45, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों डेसिमल हटा के ऊपर 100 ले जाएंगे, तो ये आई एक यूनिट की वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल हमने हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया जी। अब कैलकुलेशन करते हैं इसकी। कैलकुलेशन करेंगे तो 5 6 30, 5 9 45, बिल्कुल ठीक है। 5 6 30, 5 9 45, 5 से काटेंगे 20 5 100। अब ये 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 23 आएगा, और यहाँ 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 आएगा, बचा कितना मेरे भाई? 2, 3 8 24 आएगा, 3 चौक 12, बिल्कुल ठीक है। अब यह 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 3 24, बिल्कुल 8 से गया। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो 160 आई। एक यूनिट की वैल्यू 160 आई। अगर एक यूनिट की वैल्यू 160 है तो इसका मतलब 50 पैसे के सिक्के 3 गुना 160, 25 पैसे के 5 गुना 160, और 10 पैसे के सिक्के 7 गुना 160। ये होगी मेरे प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू। ये इतना, ये इतना, ये इतना। आपने कहा जी ओके। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है? अब अगली लाइन में ये कह रहा है कि अगर भैया सिक्कों की संख्याओं का आपस में क्रम पलट दिया जाए, इफ, यहां से एक नई कंडीशन, इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स रिवर्स्ड इन ऑर्डर, कहता है अगर सिक्कों की संख्याओं का जो क्रम है उसे पलट दिया जाए, यदि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी तो बैग में कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी? तो बैग में कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी? हाँ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल कि भाई बैग में कितने रुपए की वृद्धि होगी अगर हम इसे पलटते हैं। अब देखिए मेरे भाई आगे, तो इस सारी कहानी को अब हटा लेते हैं यहां से। अब देखना जी, अब सवाल में ये कह रहा है कि भैया अगर सिक्कों की संख्या पलट दें, जैसे 50 पैसे के कितने सिक्के बन रहे हैं? तो ये बने 480 सिक्के बने। 25 पैसे कितने बने? 800 सिक्के बने। और 10 पैसे के कितने बने? 16 7 112, 1120 सिक्के बने। अब कहता है अगर सिक्कों की संख्या पलट दें, यानी 1120 आ जाए यहां पे, 480 आ जाए यहां पे, और मेरे बच्चे जब तीन चीजें हैं ए बी सी, और जब आप इनका क्रम पलटोगे तो सी यहां आ जाएगा, ए यहां आएगा, लेकिन बी यहीं रह जाएगा। आए ना? अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि 1120 सिक्के और एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसे, तो टोटल पैसे कितने बने? तो 2 से भाग दोगे, 2 5 10, 2 6 12, 0 560 रुपए बने। अगर एक सिक्के की वैल्यू 1/4 रुपए है तो भैया 800 सिक्के की वैल्यू कितनी होगी? 200 रुपए होगी, क्योंकि ये तो 800 ही सिक्के रहने, इसमें तो चेंज होना नहीं। और यहां मेरे प्यारे बच्चों एक सिक्के की वैल्यू 1/10 रुपए है, तो 480 सिक्कों की वैल्यू कितनी होगी? 48 रुपए। अब जोड़ेंगे तो भैया 8 आएगा, 4 और 6 10 आएगा, असील 1 2 1 3 और 5 8 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर आएगा वो 808 आएगा। मेरा जो सही आंसर आएगा वो 808 होगा। है देखना भाई, अच्छा अब उसने पूछा कि कितने रुपए की वृद्धि होगी, ये नहीं पूछ रहा हो कितना जाएगा, कह रहा कितना इंक्रीज हुआ उस पर फोकस करिए। इंक्रीज इन अमाउंट, के भाई अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो हम कह रहे हैं उस हिसाब से कितना पैसा बन जाएगा? 808, जबकि एक्चुअल में शुरुआत में कितना बन रहा था इनसे? 552। तो कितना ज्यादा बन रहा है भैया? घटाते हैं, तो 8 में 2 गया 6, 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया 2, तो आंसर आएगा 256। यानी मेरे प्यारे बच्चों 256 रुपए की वृद्धि हो जाएगी अगर हम उस रेशियो को पलट दें।
देखिए मेरे भाई, कह रहा है एक बैग में 590 सिक्के हैं। 590 सिक्के किससे बना हुआ है? एक तो 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ भैया 50 पैसे के सिक्के हैं, और बाकी भैया 25 पैसे के सिक्के। कहता है इनकी वैल्यूज का रेशियो दे रखा है। इनके मूल्य का अनुपात दे रखा है। पहले वाला है जी कितना? क्यूब रूट 1 सही 127/216। दूसरे वाला है मेरे प्यारे बच्चों 1, और तीसरे वाला है मेरे प्यारे बच्चों क्यूब रूट 4 सही 17/27। देखो यार, सोल्व करते हैं। 216 एकम 216 में ये जोड़ोगे तो ये आएगा 7 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो 343/216। क्यूब रूट निकालोगे तो आएगा 7/6। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब आइए यहां देखोगे मेरे बच्चे, तो 27 को 4 से 27 थी 81, 27 को 4 से करें 4 7 28, और 4 दूनी 8 और 2 10, 27 चौक 108 में 17 जोड़ोगे 8 7 15, 1 और 1 2 125। तो ये आएगा मेरे बच्चे क्यूब रूट 125/27। आप जानते हैं 125 का क्यूब रूट 5 आएगा और 27 का क्यूब रूट 3 आएगा। अब मेरे बच्चे बटे की जो वैल्यू है इसे खत्म करना है, तो यहाँ बटे में 6 है, यहाँ कुछ नहीं, तो बटे में 1 है, यहाँ 3 3 1 6 कैल्शियम 6, तो 6 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 6 से गुना करेंगे आएगा आंसर 7। बिल्कुल ठीक है। यहाँ आएगा 6, और यहाँ आएगा 3 दूनी 6 5 दूनी 10। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा रेशियो है। आपने कहा परफेक्ट है। अब कहानी ये है मेरे भाई कि भैया ये है वैल्यू का रेशियो, ये है कॉइन की। अब हमें यहाँ से नंबर ऑफ कॉइन निकालने चाहिए। क्या निकालने चाहिए? नंबर ऑफ कॉइन, क्योंकि हमें जो सिक्के दे रखे हैं वो दे रखे हैं मेरे बच्चे 590। कहता है सिक्कों की जो संख्या है वो 590 है। हमें मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू दे दी। अब हमें नंबर ऑफ कॉइन निकालने होंगे कि भाई नंबर ऑफ कॉइन क्या होंगे। अभी तक के सारे सवालों में शायद हमने क्या देखा है कि हमें कॉइन का रेशियो देके वैल्यू पूछी हुई है। पहला सवाल शायद ऐसा है ये, जिसमें कॉइन का वैल्यू देके नंबर ऑफ मतलब वैल्यूज का रेशियो दे दिया और नंबर ऑफ कॉइन दे दिया। तो आप ऐसे सोचो कि भाई 7 रुपए बनाने हैं और एक सिक्के की वैल्यू 1 रुपए, तो कितने सिक्के चाहिए? 7। 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए, तो 6 रुपए बनाने के लिए 12 सिक्के चाहिए। 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? 4। भाई 4 चमन्नी होगी तभी तो 1 रुपया बनेगा, तो 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के, तो 10 रुपए बनाने के लिए 40 सिक्के। ये आया मेरे प्यारे बच्चों इनके नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। यानी इसके 7 सिक्के होंगे, इससे 12, इसके 40, तब ये पैसा बनेगा। तो टोटल सिक्के देखें तो 12 और 7 और 12 19 और 40 59, तो 59 यूनिट हुए टोटल सिक्के। जबकि टोटल सिक्के जो दे रखे हैं मेरे बच्चे वो कितने दे रखे हैं? 590। तो बाबू मेरे 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 10। बिल्कुल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो 12 यूनिट है। 1 यूनिट 10 है तो 120, यानी 50 पैसे के 120 सिक्के। टेंजेंट बराबर 1880। तो बाबू मेरे 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 10। बिल्कुल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो 12 यूनिट है। 1 यूनिट 10 है, 120, यानी 50 पैसे के 120 सिक्के।
देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक बैग में 56 रुपए है। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है जी एक बैग में 56 रुपए है और जो रुपए हैं वो किस किस से बने हुए? डिनोमिनेशन से 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे के सिक्के और मेरे भाई 25 पैसे के सिक्के। इन वैल्यू से मिलके ये सब धन बना हुआ है। आगे अब कह रहा है कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी। कहता है अगर 25 पैसे के 1 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तथा 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुनी और 1 रुपए के अगर 1 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 4 होंगे। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। फिर चलाता हूं। कहता है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25। 25 पैसे से डबल है एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी और 4 गुना है 1 रुपए वाले से। और सोल्व करते हैं भैया। कैसे सोल्व किया जाए भैया? दोनों जगह 4 कर लेते हैं तो इधर 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना। तो ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा। यानी 1 रुपए का 1 सिक्का है तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 2 सिक्के। बिल्कुल ठीक है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों इनकी वैल्यूज का रेशो। ये है इनके मूल्य का मान। बिल्कुल ठीक है, कर दिया जी। हाँ जी, मूल्य का नहीं, इनकी सॉरी उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात है, माफ करिए। ये है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो। अब हमें किस चीज का रेशो चाहिए? वैल्यू का। वैल्यूज पे बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो 1 रुपए का 1 सिक्का तो 1 धन बना, 50 पैसे के 4 सिक्के तो 2 रुपए धन बना, 25 पैसे के 2 सिक्के तो 50 पैसे का धन बना, यानी 0.5 का ना, 25 पैसे के 2 तो 50 पैसे नहीं 0.5 यूनिट का धन बना। तो टोटल धन कितना हुआ? 1 और 2 3, 3.5 यूनिट का टोटल धन बना। जबकि सवाल में कह रहा है टोटल जो धन बना है वो 56 रुपए का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 3.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 8 56 तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 दूनी 16। 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 50 पैसे के 4 यूनिट थी तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 तो 4 यूनिट की वैल्यू 16 चौक 64। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या है और वो कितनी है जी? 64। 50 पैसे के सिक्कों की जो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों संख्या है वो है 64। यानी 64 सिक्के हैं 50 पैसे के। और यही आपसे सवाल में पूछा होगा कि भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है एबीसी के पास कुछ सिक्के हैं। एबीसी के पास सिक्के हैं, ए के सिक्कों का 7 गुना बी के सिक्कों के 5 गुना के बराबर है। देखो यार इस बार पहले वैल्यू रहती थी, इस बार एबीसी है। कह रहा है एबीसी के पास कुछ सिक्के हैं, ए के सिक्कों का 7 गुना, ए के सिक्कों का 7 गुना बी के सिक्कों का 6 गुना के बराबर है। यहां से मेरे प्यारे बच्चों ए बी का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 6/7, 6:7। हाँ जी, और सिक्कों सी के सिक्कों का 11 गुना, सॉरी बी के सिक्कों का 6 गुना, ए के सिक्कों का 7 गुना, बी के सिक्कों के 5 गुना के बराबर है। माफ करिए, कहता है ए के सिक्कों का 7 गुना बी के सिक्कों के 5 गुना के बराबर है। तो यहां से ए बाई बी का रेशियो निकालोगे तो मेरे बच्चे आएगा 5/7। आपने कहा ठीक है जी, 5:7। अगली लाइन में कह रहा है क्या? कह रहा है जी बी के सिक्कों का 6 गुना, 6 टाइम्स ऑफ बीस कॉइन इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ सीस कॉइन। हाँ जी, तो बी बटे सी का जो रेशियो आएगा वो 11/6 है। ये आएगा 11:6। हाँ जी, अब एक बात ध्यान से समझना, क्लियर है मेरे बच्चे? क्या कि यहां से हम ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं? आपने कहा जी बिल्कुल निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे निकलेगा जी? इक्वल करना सिखाया सर आपने रेशियो में। यहाँ 11 इधर 11 रख दो, यहाँ 7 इधर 7 रख दो, 11 5 55, 11 7 77 और 7 6 42।
इसका मतलब ए के पास सिक्कों की संख्या 55 है, तो बी के पास 77, तो सी के पास है 42। अब सवाल में कह रहा है कम से कम कितने सिक्के होने चाहिए। तो भाई अगर मैं हर एक यूनिट को जोड़ू यहाँ, तो 2 7 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 4 1 5 और 7 12 और 5 17 174, यानी कम से कम 174 सिक्के तो होने ही चाहिए, क्योंकि सिक्के पॉइंटों में नहीं होंगे, 1.5 सिक्का नहीं होगा। सिक्के की वैल्यू पॉइंटों में हो सकती है, लेकिन सिक्का तो एक कंप्लीट होगा, एक सिक्का होगा, 2 सिक्का होगा, 3 सिक्के होंगे, इस तरह से। तो हमसे सवाल पूछ रहा है कि कुल मिला के सिक्कों की संख्या मिनिमम क्या होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर होगा जी कम से कम 174 पॉइंट तो होने ही चाहिए आपके पास, या फिर 174 का कोई मल्टीपल मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन मुझसे पूछा कम से कम, तो कम से कम में 174 ही राइट आंसर आएगा। कम से कम में मेरे प्यारे बच्चों 174 राइट आंसर होगा। आइए मेरे दोस्त, अब हम बात कर रहे हैं टाइप 4 में। यहां हम चर्चा करेंगे जो इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि जी इनकम का रेशियो इतना, एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना, सेविंग इतनी इतनी, तो बताइए इनकम क्या होगी। पहला सवाल देखिए, सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ए और बी दोनों की इनकम का जो रेशियो है, इनकी इनकम का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, वो कह रहा है भैया 3:4। बहुत बढ़िया जी, 3:4 है। और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है मेरे बच्चे, वो है मेरे प्यारे बच्चों 2:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3 है। और हर कोई जो है वो 200 रुपए बचाता है। ये भी 200 रुपए बचत करता है और ये भी मेरे प्यारे बच्चों 200 रुपए बचत करता है। आपने कहा जी ओके। तो कह रहा है ए और बी की इनकम ज्ञात करिए। देखिए मेरे भाई, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी सेविंग है, जिसे हम बचत कहते हैं। समझिएगा, अगर मेरे प्यारे बच्चों ए की इनकम 3x है और बी की इनकम है 4x मान लो, ए की इनकम को मैं 3x मान लेता हूं, बी की इनकम को 4x मान लेता। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमारा सेविंग आता है। बिल्कुल, मैं इसका उल्टा भी तो लिख सकता हूं कि सर इनकम में से अगर आप सेविंग हटा देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आप कहेंगे ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ए की इनकम है साहब 3x, बिल्कुल ठीक है, और ए की सेविंग है 200। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने इनकम में से सेविंग घटा दिया, तो ये ए का क्या आ गया, खर्चा आ गया। बी की इनकम है 4x, बिल्कुल ठीक है, और बी का मेरे प्यारे बच्चों बचत है कितनी, 200। तो 4x में से 200 बचत हटा दी तो ये बी का खर्चा आ गया, ये बी का खर्चा आ गया, ये ए का खर्चा आ गया। और मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ए और बी के खर्चे का जो अनुपात है वो 2:3 है, यानी ये रेशियो 2:3 है। ये बात भी ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से करोगे, 3 को 3 से किया 9x, 3 को 2 से किया 600, 2 को 4 से किया 8x, और 2 को 200 से किया 4। 8x इधर लाओगे माइनस का, तो 9x में से 8x गया x, और ये 600 उधर जाएगा प्लस का, 600 में 400 हो गया 200। तो x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 200, और x की वैल्यू 200 है, तो b की इनकम होगी 4 दूनी 800 रुपए, और a की इनकम होगी 3 दूनी 600 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवालों का सही उत्तर होगा, ए और बी की इनकम। क्लियर है मेरे भाई? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो यार, जो हम x मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मैं आपको डायरेक्ट ही सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ऐसे हर एक सवाल में करना क्या है आपने, आगे से आंख बंद करके एक काम करना है। जो ये खर्चा दे रखा है ना मेरे बच्चे, इसको क्लोज ले जाना है, इधर भी गुना इधर भी गुना। आपने कहा जी ठीक है। 2 को 4 से किया 8 आया, 2 को 200 से किया तो 400 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों सेम ही काम आपने फिर से करना है। इस बार इस वाले को पकड़ना है, 3 को इधर भी गुना करना है और इधर भी गुना करना है। आपने कहा जी ठीक है। 3 को 3 से किया 9, और 3 को 200 से किया 600। अब क्या करना है साहब, अब आप ये देखो कि 9 और 8 में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, और 600 और 400 में डिफरेंस कितना है, 200। तो जितना यह डिफरेंस आ रहा है उसको इस डिफरेंस से रिलेट करा दो। यहां तो 1 यूनिट आया डिफरेंस, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया 200 रुपए को।
तो 1 यूनिट 200 है मेरे भाई, तो 3 यूनिट हो जाएगा 200 3 600 रुपए और 2 चौक 800 रुपए। ये हो जाएगी मेरे प्यारे बजाय बच्चों ए और बी की इनकम। जो काम हम डिटेल में कर रहे थे उसी को मैंने यहां सोर्ट करा दिया। अब अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है 2 आदमी ए और बी की मासिक आय 4:5 में। कह रहा भैया मंथली इनकम जो है वो 4:5 के रेशियो। 2 आदमी है ए और बी, इनकम है 4:5 में। बहुत बढ़िया, ये है इनकम। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो है 7:9, बहुत ही शानदार। और अगर बचत की बात करें तो दोनों 50-50 रुपए बचाते हैं। ठीक है साहब। अब आइए बाबू, अब आपने क्या करना है जी, इसको पकड़ना है। 7 को 5 से किया 35 आया, 7 को 50 से किया 350 आया। 9 को पकड़िए, 9 को 4 से गुना किया 36 आया और 9 को 50 से करेंगे 450 आया। अब मेरे बच्चे 450 और 350 के बीच का डिफरेंस कितना है? 100। और 36 और 35 का डिफरेंस 1 है। अब आपने ये देखना कि यार 1 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को। 1 यूनिट 100 को, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट क्या है? 400 रुपए। और 5 यूनिट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 500 रुपए। ये मेरा डायरेक्ट आंसर। तो हमने क्या किया, जो वहां डिटेल में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे उसको शॉर्ट में कर दिया। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है रवि और शिव, इनकी मासिक आय का अनुपात 1:2 है भैया। ये है इनकी इनकम का रेशो। वहीं अगर इनके खर्चे की बात करें तो वो है 1:3। और वहीं इनकी बचत की बात करें तो 4-4 हजार का। अब ध्यान से देखिएगा, सेम वही काम करना है भाई। इस 1 को 2 से गुना किया 2 आया, 1 को 4 से किया 4000 आया। इस 3 को 1 से किया 3 आया, इस 3 को 4 से किया 12000 आया। यहां डिफरेंस है 3 और 2 का 1 यूनिट। हर बार 1 नहीं आएगा, कितना भी आए हमें रिलेट करना आना चाहिए। तो 12 में 4 गया 8000। तो मतलब मोटी बात ये है मेरे भाई कि 1 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 8000 को। 1 यूनिट है मेरे भाई 8000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8000 रुपए है। तो भैया 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 16000 रुपए। 2 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 16000। 1 यूनिट 8000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 16000। ये भाई आप खुद करेंगे, ठीक है जी। ये भी आपको खुद ही करना है। इसे मैं कराता हूं, पहले आप पढ़ें फिर मैं कराऊं। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:7। ए और बी की इनकम का जो अनुपात है वो 5:7 है। ए और बी की इनकम का जो रेशियो 5:7 है। बहुत बढ़िया। और कहता है इनकी सेविंग दे रखी 4000 5000। ये 4000 बचत करता है मेरे भाई, ये 5000 बचत करता है। बहुत बढ़िया जी। अब कह रहा है इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 66 is to 2/3% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी।
तो 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 2/3, यानी बी का खर्चा अगर 3 होगा तो ए का खर्चा होगा 2। हमने कहा ठीक है जी, ये एक्सपेंडिचर आ गया, ये मेरे प्यारे बच्चों सेविंग। अब भैया पिछले वाला ही सवाल आ गया हुबो, 2 7 14, 2 5 10,000, 3 से करेंगे, 3 5 15, 3 चौक 12,000। तो मेरे भाई यहां डिफरेंस है 1 यूनिट का, और यहां डिफरेंस है 12 और 10 के बीच का 2,000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है। तो 7 यूनिट आएगा 14,000 और 5 यूनिट आएगा 10,000। इसका मतलब ए की इनकम 10,000 होगी और बी की इनकम 14,000 होगी। तो ए और बी की कुल इनकम बताओ, 14 और 10 24,000। दैट इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए भाई सवाल ये भी आसान है, पहले आप पढ़िए, मैं तब तक ड्राफ्ट करता हूं क्वेश्चन को। सवाल में ये कह रहा है कि भैया ए बी और सी 8400 रुपए को बांटते हैं आपस में। ए बी और सी 8400 रुपए को बांटते हैं, किस रेशियो में बांटते हैं? 6:8:7 में। 6:8:7 में बांट। ये है मेरे प्यारे बच्चों इनकी इनकम का रेशियो, यानी इस पैसे को इस अनुपात में बांट रहे हैं, ये इनकी इनकम है। अब कह रहा है कि इनकी जो बचत है वो है 3:2:4 में। सेविंग जो है मेरे बच्चे वो है 3:2:4 में। ध्यान देने, बचत है। हमसे कह रहा है कि भैया इनके खर्चों का अनुपात बताइए क्या होगा, एक्सपेंडिचर का। हमसे कह रहा है भैया इनके खर्चों का अनुपात बताइए। आपने कहा ठीक है। अब जरा ध्यान से बात को सुनना। कहता है ए बी सी डी रिसीव एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8400। कहता है तीनों को कुल मिला के 8400 रुपए मिले। अगर तीनों को 8400 रुपए मिले तो 6 और 8 14, 14 और 7 21, तो 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8400 को। तो 21 चौक 84, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 चौक 2800, 8 चौक 3200 और 4 छीक 2400। यानी मेरे भाई 8400 रुपए जो इनकम थी ए बी और सी की, उसमें ए की इनकम है 2400, तो बी की 3200, तो सी की इनकम है 2800। क्लियर? अब अगली बात है, अब कह रहा है कि बी जो है वो 400 रुपए की बचत करता है। बी की बचत 400 रुपए। तो मेरे बच्चे एक बात समझना, बहुत आसान सी बात समझा रहा हूं आपको, शायद समझ आ जाएगी। मेरे बेटे एक बात बताना, यहां सेविंग का मतलब है कि बी अगर 2 यूनिट बचाएगा तो ए 3 बचाएगा, तो सी 4 बचाएगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि बी की जो बचत है वो 400 रुपए। तो बी अगर 400 बचा रहा है तो 2 यूनिट 400, तो 1 यूनिट 200, तो 4 यूनिट 800। इसका मतलब बी की बचत 400 है तो सी की बचत 800 होगी, और इसकी बचत 1 यूनिट 2 यूनिट 400, 1 यूनिट 200, तो 3 यूनिट होगा 600। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। तो मेरे भाई 2400 में 600 रुपए ए बचा ले रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है? 1800। बी 3200 में 400 उड़ा दे रहा ना, बचा ले रहा है, तो कम बचाएगा कितना, खर्चा कितना? 2800। और मेरे भाई 2800 में 800 अगर ये बचत रहा है तो खर्चा कितना करेगा? 2000। अब देखते हैं 2 0 2 0 2 0, 2 नीम 18, 2 14 28 और 2 ढाई 20। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 9:14:10। 9:14:10 मेरा राइट आंसर होगा। ये मेरा रेशियो आएगा मेरे बच्चे 9:14:10, ऑप्शन सी। देखिए भाई
सवाल में मेरे बच्चों कह रहा है कि भाई ए बी और सी की इनकम का रेशियो दिया हुआ है। ए बी और सी की इनकम का रेशियो दे रखा है मेरे बच्चों 3-7-4 3-7-4 और कह रहा है उनके खर्चों का अनुपात है 4-3-5 4:3:5। बहुत बढ़िया भैया। अब कह रहा है ए अपनी 2400 रुपए की इनकम से, यानी ए की मेरे प्यारे बच्चों जो इनकम है वो कितनी है 2400 रुपए। अब खुद सोचो, यहां वो ये कह रहा है कि ए की इनकम अगर 3 यूनिट है तो बी की 7 तो सी की 4, जबकि ए की 3 यूनिट नहीं, कितनी है 2400। तो 3 यूनिट 2400 तो मेरे बच्चे 1 यूनिट 800 तो 7 यूनिट 8 7 5600 और 8 चौक 3200, यानी सी की इनकम हो गई मेरे भाई 3200। बिल्कुल ठीक है। कहता है 2400 रुपए में से 300 रुपए की बचत करता है। अगर बचत 300 की करेंगे तो 2400 में से 300 हटाएंगे तो खर्चा कितना करेगा ए 2100। भाई सवाल ने यही तो कहा था कि भाई ए 2400 रुपए में से 300 रुपए बचाता है। अगर 2400 रुपए इनकम है और 300 रुपए बचा लिए तो खर्चा कितना किया होगा 2100 रुपए। तो यानी 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई 2100 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी सर? तो 1 यूनिट की वैल्यू 4×5=20 525। तो 3 यूनिट हो जाएगा 525 गुना 3 1575 और ये हो जाएगा 525 को 4 से गुना करेंगे 2 2100 है, 5 से कर रहे हैं ना। तो भैया 525 को 5 से करोगे तो 5×5 25 2625। आपने कहा जी ओके। तो कह रहा है सी की बचत ज्ञात करिए। तो मेरे भाई सी की सेविंग निकालनी। अब यहां से उठाते हैं चीजें। अब मेरे बच्चे एक बात दो, सी की इनकम कितनी है साहब 3200 रुपए। अगर सी की इनकम 3200 है तो उसमें सी का खर्चा कितना है 2625। तो बचत कितनी होगी? तो साहब 3200 में से 2625 माइनस कर देंगे। 3200 में से 2625 माइनस कर देंगे तो यानी 3200 में से 2625 घटाओगे तो ये आएगा 575। तो ऑप्शन सी। भाई सी की इनकम आ गई, सी का खर्चा आ गया, तो जो डिफरेंस आया वो मेरे प्यारे बच्चों सी की बचत आई। है ना? प्रबंध सवन कह रहे सर 3 नंबर का ऑप्शन रोंग है। तो देखो मेरे भाई 3 नंबर में कहां गड़बड़ बता रहा भाई मेरा। 3 नंबर में कहां गलत है भाई? सही तो है मेरे हिसाब से। तो 3 नंबर में हमसे पूछा क्या था? 1:3 1 2 3 2 1 2 ठीक तो है, गड़बड़ कहां है? 3 नंबर ओके है, ऑप्शन आंसर गलत है। नहीं भाई, तो शिव की मासिक इनकम, अच्छा शिव की पूछी हुई थी क्या इसके अंदर? हाँ तो शिव की 16,000 ही तो आ रही थी भाई। 1 यूनिट 8,000 तो 2 यूनिट 16,000 ठीक तो आ रहा है। फिर गलत कहाँ है? शिव की पूछी थी और वो ऑप्शन हमारा एक ठीक आंसर दे तो रहा है यार। भाई नहीं दे रहा होता तब हमसे पूछता, लेकिन शिव की पूछी थी तो आंसर ठीक। इंग्लिश में तो गड़बड़ नहीं है, इंग्लिश में भी शिव लिखा हुआ, तो कहाँ गड़बड़ है? ईच एंड एवरीथिंग इज ओके माय डियर, डू नॉट गेट वरीड। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।